किशोर लगातार अपने खेतों में काम कर रहा था और साथ वाले खेतों में नरेश चारपाई लगाकर लेटा हुआ था। किशोर को लगातार काम करता देख नरेश उससे कहता है। अरे किशोर, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। भाई, कब से काम कर रहे हो? आराम करूंगा तो काम कैसे होगा भैया। और वैसे भी ऊपर वाले ने शरीर काम करने के लिए ही तो दिया है। ये है नूरपुर गांव का किशोर, जो कि बहुत ही मेहनती और दयालु था। साथ ही वो भगवान की रोज पूजा पाठ करता था। दूसरी तरफ नरेश का खेत भी उसके बगल में ही था। नरेश थोड़ा कामचोर, आलसी और लालची किस्म का व्यक्ति था। वह अपने खेतों में काम कम, चारपाई पे आराम ज़्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई, किशोर ने आधा से ज़्यादा अपने खेत की खुदाई कर दी। अब किशोर को बहुत जोर की भूख लगी तो उसने अपनी रोटी का डब्बा खोला और पेड़ों की छांव में बैठ गया। सब्जी की खुशबू से नरेश जाग गया और वह दौड़ता हुआ नरेश के पास आया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है भाई किशोर। जरा मुझे भी अपना खाना चखाना है। हाँ हाँ हाँ, लो ना भाई। लेकिन देखते ही देखते नरेश किशोर का सारा खाना खा जाता है और कहता है। मुझे माफ करना भाई, मैंने स्वाद स्वाद में सारा खाना खा लिया। तुम्हारे बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, कुछ ही समय में मैं घर चला जाऊंगा, फिर मैं खाना खा लूंगा। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज किशोर अपने खेतों से आलू का एक जड़ उखाड़ता है, जिन्हें देख किशोर खुश होकर कहता है। वाह, क्या बढ़िया आलू की खेती हुई है इस बार। पास ही में खड़े नरेश होकर यह सब देख रहा था। अरे वाह, क्या बढ़िया आलू हुए हैं। मेरे में भी ऐसे ही आलू हुए होंगे। मैं भी अपने खेत में अभी जाकर देखता हूँ। वह अपने खेत में जाकर जब वह पौधा उखाड़कर देखता है तो उसके खेत में छोटे और थोड़े ही आलू होते हैं। वह देख के नरेश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह झूठ में ही कहता है कि उसके खेत में बहुत ही अच्छे आलू हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे खेत में भी अच्छी फसल हुई है। तो चलो ना भाई, कल ही जाकर आलू बेच आते हैं। अगले दिन दोनों अपने अपने आलू लेकर ठेले में रखकर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। नरेश भाई, आज तो आलू की अच्छी कीमत है। फिर भी आप इतने थोड़े आलू क्यों लेकर आए हो? वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है भैया, इसीलिए थोड़े ही आलू निकाल पाया। फिर दोनों के पास ग्राहक आने लगते हैं और शाम तक उनके सारे आलू बिक जाते हैं। घर आके नरेश अपनी पत्नी से कहता है। तुम जानती हो रमा, इस साल बाजार में आलू के अच्छे दाम हैं। और इस साल किशोर और मेरे अलावा गांव में किसी ने आलू की फसल नहीं उगाई। पर उस किशोर के खेतों में तो आलू की पैदावार बहुत हो गई है। हमें अब जल्दी ही उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वो ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। नहीं नहीं जी, हमें जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी होगी। आधी रात के पहर दोनों किशोर की खेत की तरफ जाते हैं। वाह, देखो तो किशोर के आलू के पेड़ को नीचे कितने आलू लगे हुए हैं, वो भी इतने मोटे मोटे। इनको बेच के तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस बार तो हमारे यहाँ पैसे ही पैसे होंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। चलो चलो, जल्दी करो, पहले उसके खेत से फिर अपने खेत से आलू निकाल लेते हैं। वह दोनों मिलकर रात में ही सारे आलू निकाल लेते हैं और बोरियों में भरकर सारे आलूओं को अपने घर ले आते हैं। फिर घर के पीछे बने
छोटे से स्टोर रूम में सारे आलू वह लोग छुपा देते हैं। उधर अगली सुबह किशोर जब अपने खेतों में जाता है, वहाँ पर वह आलू ना पाकर खूब रोता है और कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिरकार किसने मेरे खेतों के सारे आलू निकाल लिए? अब मैं क्या करूँगा? तब नरेश भी उसके पास झूठी दिलासा देने के लिए आ जाता है। अब होनी को कौन टाल सकता है भैया किशोर। तुम अब परेशान ना हो, हैं? सब ठीक हो जाएगा भैया। देखना भाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, वह कभी खुश नहीं रहेगा। किशोर अपने मन में सोचता है। हैं, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैं कितना खुश हूं। कुछ दिन बाद सुना है जी बाजार में आलू के अच्छे दाम मिल रहे हैं। आप ऐसा करिए, जल्दी जाइए और आलू बेच आइए। सुनने में तो ये भी आया है कि किशोर भाई ने और आलू लगा दिए हैं। हाँ, तो वो कौन सा अभी उग जाएंगे हैं? जब तक उसके आलू तैयार होंगे तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे हैं। और रही आलू बेचने की बात, तो अभी नहीं, कुछ दिन बाद बेचूंगा, जब दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ। कुछ दिन बाद बाजार में आलू मिलना जब बंद हो जाता है, तब लोग आलू के लिए परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, कितने दिन हो गए बाजार में आलू ही नहीं आ रहे हैं। भैया, मेरी बेटी तो कब से कह रही है आलू के पराठे खाने हैं, लेकिन आलू लाऊं कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है। नरेश उनकी यह बात सुन लेता है और कहता है, हैं, देखो भैया, मैं तुमको कुछ आलू लाकर दे सकता हूँ, लेकिन वो महंगे मिलेंगे, 150 रुपये किलो। हाँ तो भाई ले आना, खाने तो हैं ही, इसमें इतना सोचना क्या है? बस तुम कल लेकर आ जाना। नरेश खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी रमा को सारी बात बताता है। तुम्हें पता है, आज लोग आलू को 150 रुपये में भी खरीदने के लिए तैयार हैं। मैंने भी कह दिया मैं आलू लेकर आऊंगा, लेकिन 150 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। क्या? 150 रुपये किलो आलू? हाय, अब तो हमारे भाग खुल गए जी। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। चलो चलो, मैं तुम्हें आलू निकाल के देती हूँ। रमा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, घर में ढेर सारे बड़े बड़े चूहे होते हैं जो बड़े मज़े से आलूओं को खा रहे होते हैं। रमा जोर जोर से चिल्लाती है, आ आ सारे चूहे आलू खा गए, सुनिए, देखिए, आइए तो। नरेश भी जल्दी दौड़ कर आता है और वो भी देखकर दंग रह जाता है और अपने सिर पर हाथ पटकते हुए कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा। अरे ये क्या हो गया। हमने जो सोचा था उसका एकदम विपरीत उल्टा हो गया। अब वो हम कहाँ से खाएंगे, कैसे जिएंगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया। लालची पति पत्नी अपने ही में झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन उससे अब होने वाला भी क्या है। जैसा जो करेगा वैसा ही तो भरेगा। तो आइए देखते हैं उधर किशोर के साथ क्या होता है। इधर किशोर के घर एक भूखे साधु बाबा आते हैं। उन साधु बाबा को किशोर ने अपने हिस्से की रोटी भी खाने के लिए दे दिया। अब किशोर के पास कुछ भी नहीं था। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ पता लगा लेते हैं। फिर वह किशोर को एक बोतल में गंगा जल देते हैं और उसे अपने खेतों में छिड़कने के लिए कहते हैं। किशोर जैसे ही अपने खेतों में गंगा जल छिड़कता है, वैसे ही आलू पककर तैयार हो जाते हैं। यह जादुई आलू देख किशोर बहुत खुश होता है। वह चाहे जितना आलू निकाल ले, लेकिन फिर से नए आलू वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। यह वह देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर उन आलूओं को बाजार में ले जाकर अच्छे कीमत में बेचता है। 150 रुपये की कीमत से उसकी काफ़ी कमाई हो जाती है
और वह कुछ दिनों में बहुत ही अमीर हो जाता है। उधर रमेश और रमा के पास पछतावे के अलावा अब और कुछ नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हम लोग जैसा मेहनत करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। इसीलिए दूसरे का कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे के बुरे के बारे में सोचना ही चाहिए। हम लोग जितना अच्छा करेंगे उतना ही भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कैसा देखना पसंद है, आप लोग ज़रूर लिखिए। मैं वैसा ही वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। और मेरी वीडियो आप लोगों को कितनी पसंद आ रही है, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि जिससे कि मेरी कोई वीडियो आए वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। फिर मिलते हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।